फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आइए फटाफट से, इतने दिन के बाद अनीता जी की शक्ल के दर्शन हुए। वैसे ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन उनको देखने की दिन में 2-2 बार आदत है, और जब 1-2 दिन का गैप ले लेते तो ऐसा लगता है कि पता नहीं बरसों से उन्हें देखा नहीं है। तो चलो, अच्छा लगा कि वो सामने आई, प्लस उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी। उन सारी चीज़ों के बारे में आज रिएक्शन वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड तक ज़रूर देखना, कॉमेंट्स ड्रॉप करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यस, शुरुआत करी थी लकी ने, लेकिन उसके बाद सारा का सारा वीडियो का काम संभाला अनीता जी ने। उनका वीडियो रिलेटेबल लगा, कनेक्टिंग लगा, बिकॉज आई टू आई कॉन्टैक्ट था, बहुत मिनिमम कट्स थे। जैसे कि मैंने हमेशा से बोला कि जब किसी इंसान के दिल में कोई बात होती है और उसे बोलनी होती है, तो उसे फिर किसी भी स्क्रिप्ट, किसी भी कट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अनटिल अनलेस कि कोई चीज़ रिपीट हो गई हो या डबल बार हो गई हो। अदरवाइज़ वो अपने दिल की बातें खोल के रख देता है। तो वही चीज़ें अनीता जी ने यहाँ पे करी। शुरुआत करी थी लकी ने, जहाँ पे लकी ने ये स्पेशली बोला कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि कपड़े फाड़ डाले और कपड़े फट गए। एग्जैक्टली इस डिफरेंस को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, एंड आई एम श्योर कि सभी लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि वीडियो पहले आई थी, FIR बाद में आई। FIR में क्या लिखा था ये बाद में पता चला, वीडियो हमने पहले देख ली थी। डेफिनेटली वीडियो में इट वॉज रियली क्लियर कि कपड़े कैसे फटे हैं। कुएं के पास वो डंडा लगा था, उसमें फंस के धक्का मुक्की में वो कपड़े फटे हैं। ये पूरा स्टेटमेंट लाउड एंड क्लियर अनीता जी ने अपनी वीडियो में बोला है। लेकिन उसके बाद जो FIR है उसमें 5 लोगों के नाम हैं। 5 लोगों के नाम के साथ नीचे ये नहीं लिखा था कि डंडे में उलझ के, धक्का मुक्की में, ना तो ये वर्ड था धक्का मुक्की, ना ये वर्ड था कि किसी डंडे में उलझ के। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि FIR में हर पॉइंट हमें क्लियर लिखना पड़ता है। हर एक पॉइंट और हर एक लाइन का अपना एक महत्व हो जाता है, और आपका स्टेटमेंट वही माना जाता है जो FIR में एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने भी अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार पढ़ना, उसमें यही लिखा है, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। एक इंसान ने फाड़ दिए। उन 5 इंसानों का नाम 2 लाइनें ऊपर मेंशन है, और फाड़ दिए। लेकिन जो वीडियो आई थी उसमें यह था कि इंसानों ने नहीं फाड़े हैं, वो एक सिचुएशन के अंतर्गत फटे हैं, और वो उस बल्ली में उलझकर फटे हैं। ये था उस FIR में। फाड़ डाले हैं, फाड़ दिए हैं, और इसमें किसी इंसान का कोई रोल नहीं था। उसमें वो एक नॉन लिविंग थिंग के साथ चीज़ें उलझी और उस वजह से कपड़े फट गए। तो ये डिफरेंस था। अच्छा लगा कि ये डिफरेंस आपने एक बार फिर से क्लियर कर दिया कि यस, उन कपड़े फाड़ने में किसी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना ही बसंती के भाइयों का इन्वॉल्वमेंट था, ना ही किसी पर्टिकुलर इंसान का इन्वॉल्वमेंट था। वो कपड़े आपके फटे धक्का मुक्की में, और जो वहाँ पे कुएं के पास जो चीज़ें रखी थी उसमें उलझ के इनके कपड़े फटे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी मैटर करता है, क्योंकि ये वर्बल स्टेटमेंट है और अपने खुद के होश और हवास में है। ठीक है, तो अब FIR के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसे हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो डिपार्टमेंट वाले जाने कि वो इस वीडियो को कंसिडर करेंगे या वो उस स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे। बट येस, यूट्यूब पे हम अब इनकी बातों को कंसिडर करेंगे कि इन्होंने अपनी बातों को रिपीटेटिव मोड में 3 से 4 बार बोला है कि मेरे कपड़े फटने में किसी इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैंने नहीं बोला कि वो बसंती के भाइयों ने फाड़े, वो सिचुएशन उन्होंने बताई कि यहाँ से ऐसे ऐसे मेरे कपड़े फटे। तो आई होप कि ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब FIR में जो पॉइंट्स लिखे हैं उस पर पुलिस का काम है करना, अब वो देखेंगी, वो करेंगी, उन्हें जो करना होगा। तो ये अच्छा लगा सुन के कि बसंती के भाइयों ने कपड़े कुपड़े फाड़ने वाड़ने वाला काम जो है वो। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बातें तो नहीं बताई, इन्होंने बोला कि मैं समय आने पे बताऊंगी, लेकिन इन्होंने भी दिल्ली वाले घर की बात करी कि दिल्ली वाला जो ढाबा है वो हमारी मेहनत से डेवलप हुआ था, हमारी मेहनत से वो चला था, हमारी मेहनत से हमने वो लिया था, यानी कि अनीता जी और लाला जी की मेहनत से। कुछ समय के लिए वहाँ पे इनके देवर ने काम किया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों को ये गलतफहमी है शायद कि मैं गाँव में नहीं रहती हूँ, मैं शहर में रहती थी, लेकिन गांव में मैं रहती थी, बसंती यहाँ पे नहीं रहती थी। उसको
बुलाया गया था यहाँ पे क्योंकि बच्चों के स्कूल की वजह से मुझे प्रॉब्लम होती थी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो इसीलिए उसको गांव में बुलाया गया था। बसंती गांव में नहीं रहा करती थी, गांव में अनीता जी रहा करती थी। अब क्योंकि उस वक्त पे ये भी हो सकता है वीडियोस वगैरह ये लोग नहीं बनाते होंगे, तो इतना आइडिया किसी को भी नहीं है कि इनकी पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ था। एंड मुझे लगता है पिछली ज़िंदगी से मतलब भी नहीं होना चाहिए कि पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ था। मैटर करता है कि करंट सिचुएशन, प्रेजेंट में इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और प्रेजेंटली इनके व्लॉग में क्या चल रहा है। लाइफ से भी वी हार्डली बॉदर, और किसी को बॉदर होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स देयर पर्सनल लाइफ। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है इससे हमें प्रॉब्लम नहीं, बट वो यहाँ क्या दिखा रहे हैं, व्हाट कंटेंट दे आर सर्विंग ऑन सोशल मीडिया, दैट मैटर्स अ लॉट एक्चुअली। वो मैटर करता है। तो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट था उसी के बेस पे हम बात करेंगे, वरना तो इतनी सारी बातें हो जाएंगी, सदी सदी की बातें आप भी लाएंगी, सदी सदी की बातें वो भी लाएंगी। लेकिन हाँ, इस बात से अग्रीड करेंगे कि नाम लाला जी और अनीता जी का ही था। मेरे को आज भी याद है कि जब मैंने फर्स्ट वीडियो देखी थी तो वो लाला जी का ढाबा ही देखी थी। उस समय पे लॉकडाउन का समय चल रहा था, एकदम से मेरे आगे इनके ढाबे वाली वीडियो आई जब ये रेसिपीज़ बना रहे थे। उसके बाद मैंने फिर फॉलो नहीं ज़्यादा किया, बट पहली मैंने इन्हीं की वीडियो देखी थी। तो येस, यूट्यूब के अंदर जो आइडेंटिटीज़ पूरी की पूरी फैमिली को मिली है, इंक्लूडिंग एवरीवन, चाहे वो अनीता जी के खुद के बच्चे क्यों ना हो, इनके पेरेंट्स की ही देन मिली है बेसिकली, है ना। तो जो आज बसंती का भी जो फेस है वो इसीलिए ही बना है बिकॉज वो उनकी रिलेटिव लगती। लेकिन नो डाउट कि मेहनत हर कोई इंसान अपने अपने कंटेंट में खुद कर रहा है, मेहनत उसकी खुद की है, लेकिन एक फेस वैल्यू की भी कीमत होती है, वरना यूट्यूब की जर्नी में लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। कितने सारे नए नए यूट्यूबर्स आते हैं, कितने सारे व्लॉगर्स आते हैं, किसको पहचान मिलती है? नहीं मिल पाती ना। साल साल 2-2 3-3 साल लग जाते हैं इंसान को अपनी खुद की पहचान बनाने में, खुद की आइडेंटिटी बनाने में। लेकिन जब आप किसी फेमस फेस के साथ होते हो तो आपके लिए ईजी हो जाती हैं चीज़ें, आप एकदम से नोन हो जाते हो कि हाँ अच्छा ये अनीता जी की ये रिश्तेदार है, अच्छा ये अनीता जी की ये रिश्तेदार है, ऐसा होता है। तो इस चीज़ का क्रेडिट डेफिनेटली अनीता जी की फैमिली का बनता है कि उनकी वजह से ही सोशल मीडिया पे इन लोगों को पहचान मिली है। लेकिन यहाँ पे मैटर पहचान का नहीं है, यहाँ पे मैटर है जस्टिस का, यहाँ पे मैटर है जो एलिगेशंस लगे हैं और उन एलिगेशंस पे केस की अपडेट का। अब अपडेट अभी भी कुछ नहीं आई है, लेकिन येस इतना तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान समझ जाएगा कि अनीता जी के एलिगेशंस में और बसंती के एलिगेशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितने भी लोग लॉ को समझते होंगे, जानते होंगे, वो आराम से इस चीज़ को जज कर पा रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त अनीता जी वीडियो में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट दिख रही थी, बहुत घबराई सी, पैनिक दिख रही थी। और उनका पैनिक होने का रीज़न भी है क्योंकि बसंती एक औरत प्लस विडो प्लस जो केस, जो एलिगेशंस उन्होंने वहाँ से लगा दिए हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े एलिगेशंस। तो डेफिनेटली इस चीज़ का स्ट्रेस उनको होगा। और जो एलिगेशंस यहाँ से अनीता जी ने लगाए हैं वो बसंती के एलिगेशन के सामने इत्तू से हैं, इसीलिए बसंती का केस उन पर भारी पड़ रहा है और पड़ रहा होगा। और कहीं ना कहीं उसी केस के चक्कर में इनका केस डिले और दब रहा होगा, क्योंकि इनकी धाराएं हल्की हैं और उनकी धाराएं जो हैं वो बहुत सॉलिड लगेंगी। तो ये हो रहा होगा, इसीलिए थोड़ा सा फैमिली प्रेशर में भी नज़र आ रही है। अब सच और झूठ पे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, और यहाँ पे सच में मुझे भी यहाँ पे कोई जस्टिस का झंडा लेके नहीं बैठना है। ऑडियंस समझदार है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। बट अगेन मैं बोलूँगी कि इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। 5-5 10-10 साल तक चीज़ें चलेंगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और 5-10 साल में क्या हो जाए इंसान की, यहाँ अगले पल की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है इंसान की, है ना। 5-10 साल तो इतने लंबे टेन्योर खिंच जाता है। अब विड्रॉल की भी बात यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे माफ़ी मांगने की कोशिश की जा रही है। बसंती ने अपनी वीडियो में बताया कि दे पीपल आर एक्सपेक्टिंग, यानी कि अनीता की फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है कि बसंती उनसे सॉरी बोले और अपना केस विड्रॉल कर ले, वो भी वहाँ से विड्रॉल कर लेंगे। लेकिन वहाँ से बसंती का ये कहना है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी है, पहले केस इन्होंने किया है, मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। ये लोग वापस लें तो मैं भी वापस लेने को तैयार हूँ, मैं भी वापस लेने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे अभी भी केस दोनों वापस लेना चाहते हैं, लेकिन पहल कौन करेगा इस चीज़ पे मामला अभी भी अटका हुआ है, अभी भी अटका हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो यही है कि दोनों के ही दिल इस बात को जानता है कि जो जो चीज़ें लिखी हैं, लिखवाई हैं, वो कहीं ना कहीं हैं कुछ
करेक्शन की ज़रूरत उन चीज़ों में, इसीलिए दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हैं। बट अनीता जी डिमांड्स की मुझे सॉरी बोलो, मुझे सॉरी बोलो और बोलो कि ये चीज़ें नहीं होंगी। और बसंती अपनी ज़िद पे अड़ी है कि मैं सॉरी क्यों बोलूँ जब मैंने कुछ किया ही नहीं। उनका बोलना ये कि मेरे भाइयों ने मारा नहीं, मेरी बहन का हस्बैंड वहाँ पे मौजूद नहीं था, तुमने वो झूठ बोला, सारी चीज़ें झूठ बोली। प्रूफ कर दो, प्रूफ दिखा दो कि वहाँ पे ये लोग थे, दिखा दो कि लोगों ने मारा, दिखा दो जो एलिगेशंस लगाए हैं वो ये बोल रही है। इसलिए वो वहाँ से सॉरी नहीं बोलना चाहती, पर ये लोग चाहते हैं कि अगर गलती करी है तो सॉरी बोले। अब सॉरी उन्होंने बोलना नहीं है तो फिर इस अगेन ये ईगो क्लैश के चक्कर में फिर से आप लोग परेशानी और ट्रबल में आओगे। यहाँ पे सिर्फ ईगो की बातें लग रही है मुझे। जस्टिस तो मुझे लगता है कि हार्डली किसी को चाहिए होगा। यहाँ पे दोनों के दोनों ईगोस्टिक हुए हैं। एक कहता है कि मैं क्यों झुकूं, दूसरा कहता है कि मैं क्यों झुकूं। लेकिन मैं अनीता जी से यही बोलूँगी कि आप लोगों का एक अच्छा खासा नेम फेम है। मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज पीपल लाइक्स यू कि आपका कंटेंट बहुत पॉजिटिव होता है। आपके पास कंटेंट बनाने के लिए बच्चे हैं, अच्छा कंटेंट है, रेसिपीज़ हैं। आप इन सब चीज़ों की वजह से अपना खुद का कंटेंट का लॉस कर रहे हो, अपना कैलिबर ख़राब कर रहे हो। एक जो इमेज आपकी है उस इमेज पे फ़र्क ला रहे हो, बिकॉज हम आपको कंट्रोवर्शियल नहीं देखना चाहते। एज एन ऑडियंस आई थिंक कोई भी ऑडियंस कंट्रोवर्शियल नहीं देखना चाहती होगी। आपको व्लॉगिंग करते हुए ही जब आप सुबह सुबह सबसे पहले वीडियो बना के स्टार्ट करते हो अपना वीडियो इतनी हंसी मुस्कुराहट के साथ, पॉजिटिविटी का, वो मिस कर रहे हैं लोग। कहाँ इन सब चीज़ों में फंस के रह गए हो। आत्मा दिल आपका भी जानता होगा और उनका भी जानता होगा कि कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। और आपका नेम फेम ज़्यादा है, आपकी ऑडियंस ज़्यादा है ना। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके ना इस पचड़े से दोनों के दोनों बाहर निकलो, कुछ नहीं होने वाला। बट येस, जिस चीज़ के लिए आज झगड़ा हुआ ये झगड़ा कल भी हो सकता है। तो हमेशा रूट कॉज यानी कि जो जड़ होती है ना झगड़े की, उस जड़ को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करो कि आगे चल के ये जड़ दोबारा से टहनी, पेड़, ये सब चीज़ों का रूप धारण ना कर ले। जड़ को ख़त्म करो। जिस चक्कर में ये सब चीज़ें हुई हैं उसको रफा दफा करो। उस मैटर को सिर्फ एक बोरा, सिर्फ एक चीज़ के लिए डांट दिया था, यही मैटर हुआ था ना कि लाला जी ने, इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कि लाला जी ने डांट दिया था कि ये सामान यहाँ क्यों रखा है। ये मैटर भी नहीं आना चाहिए, डांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। कोई इंसान अपने घर के अंदर कुछ भी करे, ऐसा सल्यूशन निकालो अपना कि ना तो आप लोगों को उनकी लाइफ से कोई भी मतलब रहे, कोई भी मतलब, ना ही उनको आपकी लाइफ से कोई भी मतलब रहे। इस तरीके से अपनी अपनी लाइफ सेपरेट कर दो। बोलते हैं कि गंदगी में अगर आप पत्थर फेंकोगे तो छींटे अपने ऊपर आते हैं, तो अगर उन छींटों से बचना है तो गंदगी से दूर रहो, दोनों के दोनों दूर रहो। जिस रास्ते में आपको लग रहा है कि साथ चल के लड़ाइयाँ होंगी, उस रास्ते अपने अलग कर लो, अलग कर लो और अपने काम पे ध्यान दो। मैं तो बस यही बोल सकती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। बाकी मानना ना मानना सबके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी अपनी रेपुटेशन और इज्जत होती है, सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट होती है, राइट। तो आपकी रिस्पेक्ट आपको क्या बोलती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या बोलती है, उसको सुनो और उसके हिसाब से आगे चीज़ें करो। क्योंकि विड्रॉल करने को जब दोनों के दोनों तैयार है तो एक माफ़ी पे चीज़ें क्यों अटकी हुई हैं, उस माफ़ी पे चीज़ें क्यों अटकी हुई हैं। या तो अपने आप को इस बवंडर से बाहर निकाल के वापस से एक पॉजिटिव वे में शुरू कर लो, या फिर लड़ लो, चाहे 10 साल लगे चाहे 20 साल लगे, या तो लड़ लो। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको यही यूट्यूब में रोज़ वीडियो का प्रेशर झेलना है कि अच्छा आज बसंती ने ये वीडियो बना दी, मैं इसके काउंटर में क्या बनाऊं। अच्छा अनीता जी के परिवार में इन्होंने ये वीडियो बना दी, मैं इसके काउंटर में क्या बनाऊं। या ये वीडियो खेलते खेलते अपने सबको प्रेशर देना है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कितना प्रेशर होता है जब एक इंसान आपके अगेंस्ट में बोलता है, तो कितना स्ट्रेस बढ़ता है, आपको भी उसका रिवर्ट करना पड़ता है। फिर उधर से वो बोलेगा, इधर से आप बोलोगे, दोनों को रिवर्ट करना पड़ेगा और आप लोग ऑलरेडी एक स्ट्रेस में हो, ऊपर से फिर वीडियो का स्ट्रेस, यूट्यूब का स्ट्रेस भी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ये स्ट्रेस दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई हो। इम्प्लीमेंट करना ना करना इट्स टोटली आप लोगों की कॉल है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।